जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी लाइफ में 3 स्टेज हैं, जैसे कि बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन में हमारे पास टाइम कुछ हद से ज़्यादा होता है, उसके साथ ही साथ हम में एनर्जी भी बहुत होती है, पर हमारे पास पैसा नहीं होता। और जब हम जवान होते हैं, हमारे पास पैसा होता है, हमारे पास एनर्जी भी होती है, पर हमारे पास टाइम नहीं होता। और जब हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारे पास पैसा और टाइम दोनों होते हैं, पर हमारे पास एनर्जी नहीं होती। लाइफ की हर एक स्टेज में कोई एक चीज़ तो ऐसी होती ही है जो हमारे पास ठीक उसी वक्त नहीं होती। क्या लगता है आपको कौन सी स्टेज में सबसे ज़्यादा परेशानी हो सकती है? क्या आपको बचपन में परेशानी हो सकती है? क्या पता, हम तो हमारे बचपन में क्या करते हैं हमें खुद को पता नहीं रहता। एक वर्ड में बोले तो नहीं, परेशानी नहीं होती। तो फिर क्या सेकंड स्टेज में होती है, जो कि है जवानी? क्या हम जब यंग होते हैं तब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं? इस यंग स्टेज में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास पैसा होता है, एनर्जी भी होती है, बस टाइम नहीं होता। क्या आपके पास टाइम नहीं होने से आप परेशान हो सकते हैं? हाँ, परेशान हो सकते हैं, पर इतना भी नहीं, हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो अब आती है लास्ट स्टेज, जो कि है बुढ़ापा। बुढ़ापे में हमारे पास पैसा होता है और बहुत सारा टाइम, पर एनर्जी नहीं रहती। क्या इससे हमें परेशानी हो सकती है? क्या हम तब कमजोर और हेल्पलेस हो सकते हैं जब हमारे पास एनर्जी ना हो? क्या ऐसी सिचुएशन सिर्फ मुझे होगी और आपको नहीं? क्या आप सारी उम्र यंग रहने वाले हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आप एक न एक दिन बूढ़े हो जाएंगे? आज हमारे पास बहुत सारी एनर्जी है क्योंकि हम अभी यंग हैं। क्या आपको नहीं लगता हम हमारी इस एनर्जी से किसी को हेल्प कर सकते हैं? हम हमारी एनर्जी को किस तरह यूज़ करके किसी की मदद कर सकते हैं? आइए एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। इससे पहले कि आप स्टोरी में पूरी तरह खो जाएं, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, और आप अपनी ओपिनियन कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो फिर चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी था जिसे ठीक से दिखाई नहीं देता था, उसे ठीक से सुनाई भी नहीं देता था और उसके घुटने कमजोर और कांप रहे थे। जब खाने के टेबल पर खाना खाना बैठता तभी उसके हाथ बहुत ज़्यादा कांप रहे होते हैं कि वह मुश्किल से चम्मच पकड़ सके। अक्सर वो टेबल के ऊपर या अपने कपड़ों पर खाना बिखेर देता था। यह सब देख उस बूढ़े आदमी के बेटा और बहू को चिड़चिड़ा कर देता था। उन्होंने उस बूढ़े आदमी को टेबल में बैठने से मना कर दिया और उसे किचन के कोने में बिठा दिया। उसको खाना मिट्टी के बर्तन में देने लगे और खाना बहुत कम भी देने लगे, जिससे कि उस बूढ़े आदमी की भूख कभी पूरी तरह मिट नहीं रही थी। उस बूढ़े आदमी को बहुत दुख पहुंचा और उसकी आंखें नम हो गई। उस बूढ़े आदमी ने अपने अतीत की सभी अच्छी लम्हों को याद करते हुए भविष्य से डर गया। ऐसे में वह किसी के साथ के लिए तरसता था और अकेले रहने से नफरत करता था। एक बार उसकी बहू ने खाने का बोल उसके हाथ में पकड़ा दिया। उस बूढ़े आदमी की हाथ बहुत ज़्यादा थरने लगी तो उसने खाने का बोल गिरा दिया। वह जमीन पर गिरा और टूट गया। यह देख उसकी बहू आग बबूला हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, तुम और अधिक सावधान क्यों नहीं हो सकते बूढ़े आदमी? उस बूढ़े आदमी ने आह भरी और उसने कुछ नहीं कहा। उस बूढ़े आदमी ने यह जानबूझकर नहीं किया, ये तो बस हो गया। उसे पता था अब पूरे दिन भूखा रहना पड़ेगा। उसका बेटा और बहू ने एक सस्ती लकड़ी का बोल लाया खाने के लिए। एक दिन जब वो बूढ़ा आदमी किचन के कॉर्नर में अपना लकड़ी का बोल थामे बैठा था तो तभी उसने अपने पोते को कुछ करते देखा, जिसकी उम्र 4 साल है। जब बूढ़ा आदमी अपने पोते को देख रहा था तो वो बहुत जिज्ञासु हो गया। वो बूढ़ा आदमी जानना चाहता था कि ये छोटा सा बच्चा क्या बनाने की कोशिश कर रहा है। वो बच्चा लकड़ी के टुकड़ों के साथ खेल रहा था और उस टुकड़ों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उस बूढ़े इंसान ने पूछा, बेटा तुम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो? उस लड़के ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं दादाजी, मैं बस एक लकड़ी का बोल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मेरे माँ बाप आपके जैसे बूढ़े हो जाएंगे, मुझे लकड़ी के बोल चाहिए होगी उन्हें खाना खिलाने के लिए। उस बच्चे के माँ बाप जो अभी अभी किचन में आए थे, उन्होंने ये बात सुनी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और खामोश रहे। तभी उसकी बहू जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने जिस तरह से उस बूढ़े आदमी से बर्ताव किया था, उस बात पे दोनों ने शर्मिंदगी महसूस किया। उसके बाद से उस बूढ़े आदमी को कभी भी किचन के कोने में बैठना नहीं पड़ा। वो हमेशा उनके साथ टेबल में बैठकर खाने खाने लगा। उसके बाद से खाना टेबल पर गिर जाने से उसके बेटा और बहू ने कभी भी शिकायत नहीं किया। उन्होंने हमेशा ये ध्यान में रखा कि उन्हें उस बूढ़े आदमी के प्रति दयालु रहना है। मुझे यकीन है आपको आपकी सवालों का जवाब मिल चुका है। आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।